यानी अब हम स्टार्ट करने जाते हैं चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स। चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स पिछली क्लास में हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गए थे। अब चैप्टर नंबर 4 की बात है तो न्यूमेरिकल नंबर 1 की तरफ देखें हैं बुक के अंदर, और हम डेटा बनाते रहते हैं और इंशाल्लाह सॉल्व इस तरह कर लेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप सवाल को देख के आराम से पढ़ें। जैसे ही आपके पास कोई डेटा आए फ़ौरन आपने क्या लिखना है, डेटा में लिखना है। चलिए काम करते हैं। गोरख हिल स्टेशन इज कॉल्ड एज एरिया ऑफ सिंध प्रोविंस। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। एंड हैज़ 83 किलो पास्कल बारोमीटर। अच्छा, ये क्या हमें नज़र आ रहा है 83 किलो पास्कल। सर पास्कल तो प्रेशर का यूनिट होता है, पर ये क्यों लिखा हुआ है, ये तो किलो होता है। मगर सर ये नज़र आ रहा है कि प्रेशर है, तो भाई ये प्रेशर कितना हो जाएगा 83 किलो पास्कल। आगे बात करते हैं। वॉट विल बी द प्रेशर ऑफ दिस एरिया इन PSI। तो ये PSI प्रेशर SI किस में होगा, ठीक है। और यही प्रेशर ATM में क्या होगा। असल में ये प्रेशर के डिफरेंट यूनिट्स हैं, आपको पता होगा कि SI ATM, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये क्या है डिफरेंट आपके यूनिट्स हैं। इन शॉर्ट आपको यूनिट चेंज करने हैं। अच्छा, ये आपको कन्वर्जन फिर याद होनी चाहिए। वैसे ये न्यूमेरिकल आएगा नहीं, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मगर फिर भी मैंने आप लोगों को करवा दिया। कुछ भी नहीं पता, अगर पेपर आउट आ गया ये आ सकता है। हमें जिस तरह पता है 101.325 किलो पास्कल कितने PSI के बराबर होता है 14.7, ठीक है। अगर हमें वन निकालना होगा तो ये जो नंबर है 14.7 के नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कुछ भी नहीं बचेगा तो भाई वन बचेगा, ठीक है। सिंपल मैथ है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास नंबर आ जाएगा। तो 1 किलो पास्कल किसके बराबर हो जाएगा, 0.145 PSI के। अब हमें कितने चाहिए भाई, 83 किलो पास्कल। तो 83 बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, है ना। 83 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 83 हो जाएगा। जब बैलेंस लेफ्ट हैंड पे मल्टीप्लाई कराए तो राइट हैंड पे भी कराएंगे, तो 83 को इस नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे 0.145 से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 12 PSI आ जाएगा। तो आई थिंक बहुत आसान काम था, सिर्फ कन्वर्जन है। आप प्रेशर इन ATM देखें तो 1 ATM इज इक्वल टू 101.325 किलो पास्कल होता है। अगर मुझे 1 किलो पास्कल चाहिए तो क्या करेंगे, ये जो नंबर है इस नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इधर भी मैंने यही काम करा था, इधर 1 किया था, क्यों, क्योंकि ये निकालना प्रेशर किसमें था, PSI में। इधर क्या करना है, ATM में निकालना है, इसलिए मैंने इधर 1 किलो पास्कल लिखा, ठीक है। डिवाइड करा, इसको सॉल्व करा, ये आंसर आया। 1 किलो पास्कल जब इतने ATM के बराबर है तो 83 से 83 कितना होगा, 83 से मल्टीप्लाई कर जाएगा सिंपल, और ये हमारे पास आंसर फाइनली आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करके, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। अगर आपको समझ आ गया है तो आप हैंड रेस कर दें ताकि मुझे पता चले। वेल डन। अब आगे मूव ऑन करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। बुक उठाइए और दोबारा रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 8 ग्राम ऑफ मीथेन गैस। भाई 8 ग्राम क्या है सर, मास है, पता चलिए। एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। सर 40 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब टेम्परेचर बता दिया इसने, यकीनन टेम्परेचर बताया है, पर आपको पता है कि हमें केल्विन में चेंज करना होता है। तो 40 में क्या ऐड करेंगे, तो केल्विन में चेंज करेंगे 273 ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो टेम्परेचर आएगा वो केल्विन में। तो ये ज़रूरी है कि भाई हमें गिवन किस में 40 डिग्री सेंटीग्रेड में, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है भाई, केल्विन में। ये ज़रूरी है, वरना आप लोगों को आंसर गलत आएगा। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, फिर से 273 से ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो केल्विन में कन्वर्ट हुआ हुआ आएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल। एंड 842 डॉट प्रेशर, और प्रेशर हमारे पास बता दिए 842 डॉट प्रेशर होगा। और अब हम इसको सॉल्व करने जाते हैं। अब ऐसा अगर सवाल कोई आए तो आपने जहन बना लेना है कि आपको जो बेसिक फॉर्मूला होगा ना वो होगा PV = NRT। इसको मैंने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर A का। अब बात सुने, ये जो प्रेशर हमें गिवन है वो टॉर के अंदर है, किसमें, टॉर में। और हमें टॉर के अंदर प्रेशर नहीं चाहिए था जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं, हमें किसमें चाहिए होता है भाई, पास्कल में। सबसे पहले काम क्या होगा हमारा, प्रेशर को किसमें कन्वर्ट करेंगे, पास्कल में, ठीक है। वॉल्यूम तो बाद में निकालेंगे, पहले ये काम करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, प्रेशर को पास्कल में चेंज करेंगे। और अगर इस फॉर्मूले में देखा जाए तो R कांस्टेंट होता है, हमें पता होगा। टेम्परेचर भी हमें पता है, सवाल में गिवन है। प्रेशर भी हमें गिवन है, बस उसको चेंज करना है, वो कर लेंगे। एन नंबर ऑफ मोल्स हमें नहीं पता, तो नंबर ऑफ मोल्स के भी हम क्या करेंगे, फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। आप लोग को अच्छे तरीके से पता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, यानी स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। मैंने स्टार्ट करते हैं, पूरी कहानी आपको ने बता दी है, अब तो सिर्फ सॉल्व करना बाकी है। तो क्या करेंगे भाई, प्रेशर को पास्कल में चेंज करेंगे,
762 और किसके बराबर होता है, कितने किलो पास्कल के बराबर होता है, 101.325। पर टॉर्क को निकालने के लिए क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अदर साइड पर जाके डिवाइड कर जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर ये आ जाएगा, 1 टॉर्क इक्वल टू 0.133 किलो पास्कल होगा। अब हमें कितना चाहिए भाई, 842, तो 842 इधर भी मल्टीप्लाई कराएंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करा देंगे राइट और लेफ्ट साइड पे इन शॉर्ट, क्योंकि 842 बनता है तो 842 ही हो जाएगा। अच्छा, इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, डबल ट्रिपल वन पॉइंट 986 आ जाएगा। प्रेशर हमारा किलो पास्कल में कितना आएगा, 111.986 किलो पास्कल। सर हमें किलो में नहीं चाहिए, तो भाई किलो को जब हटाते तो क्या लगता है एक्सपोनेंशियल 3, या आप इन्हीं पॉइंट्स को ना आगे मूव कर लो। ये 111 पॉइंट है, ठीक है, तो 1 2 3 तो 6 पे भी लगा दें हम, पॉइंट नहीं लगाए, ये नहीं लगाए तो सही रहेगा, मगर खैर मैंने किलो का हटाया तो सिंपल एक्सपोनेंशियल 3 लगा दिया है, गलती से बचने के लिए आप लोगों की। अब क्या मालूम करेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, मास एंड सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास एंड सब्सटेंस क्या था हमारे पास, गिवन मास या मास एंड सब्सटेंस 8 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास क्या होगा भाई, मॉलिक्यूलर मास हमारे पास होगा, मीथेन गैस है, और मीथेन गैस का अगर आपको फार्मूला पता हो तो मीथेन गैस का फार्मूला होता है भाई CH4, कार्बन मतलब 12 प्लस 4 बनता 4, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर 1 होता है, 12 में 4 ऐड करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास 16, तो इसलिए हमारे पास मोलिकुलर मास 16 आ गया, 8 को 6 में डिवाइड कर रहा है 0.5 मोल आ गया। अब हमें प्रेशर भी पता चल गया, एन भी पता चल गया, इन दोनों की वैल्यूज उठाएंगे कहाँ पे रखेंगे, इक्वेशन नंबर ए में, और फाइनली आंसर निकालेंगे वॉल्यूम का। तो ये पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, वॉल्यूम को अलग करेंगे, प्रेशर मल्टीप्लाई हो रहा है, अदर साइड पर डिवाइड होगा, अब इनकी जगह वैल्यूज रखनी है और फाइनली आंसर निकाल लेना है। तो मैंने अभी तक वैल्यूज रख दी 0.5, 8.313, ये जो हमारा आर होता है कॉन्स्टेंट होता है, और टेम्परेचर हमें पता था 313, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा प्रेशर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मीटर क्यूब के अंदर वॉल्यूम आएगा, ठीक है, क्योंकि हम पास्कल से सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, अच्छा अब हमें करना क्या है, ये मीटर क्यूब जो है, मीटर क्यूब को इधर से डीएम क्यूब में लेकर आना है। अब क्योंकि आप लोगों को पता है कि डीएम क्यूब में हम लेकर आएंगे, जो सॉल्व हम आगे भी कर रहे थे, पीछे भी हमने सवाल सॉल्व किए हैं, वहाँ पे भी डीएम क्यूब में सवाल थे, तो हमें पता होना चाहिए 1 मीटर क्यूब कितने डीएम क्यूब के बराबर होता है, 1000 डीएम क्यूब के। तो इतने मीटर क्यूब किसके बराबर होगा भाई, सिंपल से मल्टीप्लाई करवा देंगे, किससे, 1000 से। इन शॉर्ट 1000 से मल्टीप्लाई कराना है, कोई भी वैल्यू आएगी, 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 11.6 डीएम क्यूब आंसर हो जाएगा। अगर आपको समझ आ गया तो बता दें ताकि हम आगे मूव ऑन करें। हैंडलेस कर लें, वेल डन। थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, उसको देखिए। एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इसने कोई टेम्परेचर दे दिया है, इस टेम्परेचर का नाम देते हैं 35 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलविन में चेंज करेंगे 273 प्लस करके तो 308 कैलविन हो जाएगा। आगे सवाल पढ़ते हैं। तो ये देखिए, सवाल पढ़ना बहुत बेहद ज़रूरी है, नहीं पढ़ेंगे तो काम ख़राब हो जाएगा। इन अ सिलेंडर हैज़ 456 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, ये वॉल्यूम आपको नज़र आ रहा है, पहला वॉल्यूम नज़र आ रहा है, आप इसका नाम लीजिए V1 का, 456 सेंटीमीटर क्यूब। सर सेंटीमीटर क्यूब में नहीं जाना होता तो भाई किस में जाना होता है, डीएम क्यूब में। अच्छा भाई, 456 को डीएम क्यूब बनाने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करा दो, 1000 से डिवाइड कराएंगे तो क्या हो जाएगा, हम डीएम क्यूब पे मूव ऑन कर जाएंगे। सवाल को आगे पढ़ते हैं। वॉल्यूम एंड 0.85 एटीएम प्रेशर। सर ये प्रेशर हमें पहला प्रेशर दिया है तो हम क्या लिख देंगे, P1 इज इक्वल टू 0.85 एटीएम। कैलकुलेट द प्रेशर व्हेन दिस ऑक्सीजन गैस। अच्छा, कैलकुलेट द प्रेशर, सर ये तो प्रेशर की बात कर रहा है, तो भाई जो प्रेशर होगा ना ये बाद वाला प्रेशर होगा, तो ये P2 हमारा आ जाएगा, ठीक है। व्हेन दिस ऑक्सीजन गैस इज ट्रांसफॉर्म टू 10 डीएम क्यूब सिलेंडर। अभी जो दूसरा वॉल्यूम है उसको हम क्या नाम देंगे, V2 का नाम दे देंगे, ठीक है। अच्छा, एंड कूल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, अब जो हमें दूसरा टेम्परेचर दिया है वो क्या है भाई, तो जाहिर सी बात है हम T2 कंसीडर करेंगे, तो T1 तो हमारा हमें गिवन हो गया था पहले ही, तो T2 बराबर होगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको केल्विन में चेंज करने के लिए 273 से ऐड करेंगे, तो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 293 केल्विन। जिस तरह हमें पता है सर, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है P1V1/T1। अगर ये नज़र नहीं आ रहा आप लोगों को, आई थिंक अब देख लें। P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2। T2 को ऐसे ही रखेंगे, V2 मल्टीप्लाई कर रहा है अदर साइड पे जाके डिवाइड करेगा T1 से, T2 डिवाइड कर रहा है अदर साइड पे जाके V1 से क्या करेगा, मल्टीप्लाई। इसकी जगह वैल्यूज पुट करेंगे, P1 की जगह V1 की जगह T2 की जगह
VT1 की जगह V2 की जगह, और फाइनली आंसर निकाल लेंगे तो हमारे पास 0.037 ATM आंसर इसका फाइनली आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। बेहद आसान न्यूमेरिकल था वैसे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है भाई इस साल के लिए भी ये न्यूमेरिकल भी। तो न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, जो क्लास ले रहे हैं उनको पता चलता ही रहेगा इंशाल्लाह। और बाकी मैं इंशाल्लाह एक टेस्ट भी कंडक्ट करूँगा आप लोगों का इंशाल्लाह 5 को, 5 जुलाई। तो वो टेस्ट थोड़ा अच्छा होगा इंशाल्लाह, वो टेस्ट कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का बोर्ड का पेपर अच्छा निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा समझ आ गया तो आप हैंड रेस कर दें ताकि मैं आगे मूव ऑन कर दूँ। वेल डन। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और बुक की तरफ देखते हैं। कंपेयर द रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेस। अच्छा, अगर आप लोगों से मैं बात करूं कि रेट का मतलब बताओ आप, तो रेट का मतलब आप क्या बताओगे? सर समथिंग चेंज इन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समथिंग चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अगर आप रेट की में डेफिनेशन पूछूं, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट की अगर आप लोगों से डेफिनेशन पूछूं तो आप लोग बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू, सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वेलोसिटी हो जाएगा आपका। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस का मतलब क्या होगा? डिस्टेंस के चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास? स्पीड होगा, सॉरी, हाँ स्पीड होगा हमारे पास। ठीक है, स्पीड हो जाएगा। तो वो जो चेंज आ रहा है रेट का मतलब ही क्या है सर? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, तो इसने हमसे पूछा है कि भाई पर हमें डिफरेंट गैसेस दी हुई हैं और उसके अंदर हमें क्या कह रहा है कि कंपेयर करो रेट ऑफ डिफ्यूजन इन गैसेस की। तो पहले दी हुई है भाई हाइड्रोजन और D2। ये D2 क्या है? ये D2 ड्यूट्रियम है। ठीक है, अच्छा तो कंपेयर किस तरह करेंगे भाई? रेट ऑफ फर्स्ट गैस, रेट ऑफ सेकंड गैस इज इक्वल टू, अच्छा इसका फॉर्मूला होता है जो हमारे पास RH2 होगा ना, वो रेसिप्रोकल, उसका जो मास होगा वो रेसिप्रोकल में जाएगा। ठीक है, तो RH2 का मास किस में जाएगा? मोलिकुलर मास MH2 के अंदर। ठीक है, अच्छा और बाकी अगर हम RD2 की बात करें तो उसका भी मास कहाँ जाएगा हमारे पास? रेसिप्रोकल में जाएगा, यानी कि उसके सामने नहीं आएगा, उसके रेसिप्रोकल में जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे भाई? MD2 क्या है? मास है। ठीक है, और मास हम निकालेंगे, MD2 का क्या होगा? 4 होगा, और हाइड्रोजन का क्या होगा? सिंपल 2 होगा। ठीक है, अच्छा D2 की तरह हमारे पास जो है ना इस्तेमाल हुआ है डी ड्यूरियम। अगर आपको पता हो ये आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का। ठीक है, और इसका मास नंबर क्या होता है? 4 होता है। ठीक है, ये हमारा हाइड्रोजन का मास होता है, हाइड्रोजन के आइसोटोप का मास होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो इसके अंदर जो ड्यूटेरियम है वो हमारा क्या है? D2, और D2 का जो मास होता है वो 4 होता है और हाइड्रोजन का 2 होता है। फाइनली 4 को सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 को सॉल्व कर नहीं सकते तो √2 हो जाएगा। मैथ मैथ का रूल है कि नीचे रूट नहीं रहता, तो हम क्या करेंगे रूट को ख़त्म करने के लिए? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2। √2 ऊपर आ जाएगा और नीचे √2 मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल 2 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, √2/1। √2 को सॉल्व करेंगे तो 1.41/1। तो हमारे पास कंपेयर करके जो आंसर आया वो क्या है? 1.41/1। तो ऐसे में आपके पास हज़ार गैसेस दे सकता हूँ ऐसे ही, और आप इसको कंपेयर करके आंसर निकाल सकते हैं। हीलियम और सल्फर डाइऑक्साइड का भी यही है। तो किस तरह हम इसको करेंगे सॉल्व? RH लिखेंगे, RSO2 लिखेंगे, हीलियम है ये, और इज इक्वल टू ये मॉलिक्यूलर मास जो होगा हमारा क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, रेसिप्रोकल में आएगा। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? 64। ये आप निकाल लेंगे। सल्फर का 32 होगा, और ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाई 2, 32 आपस में क्या होंगे? ऐड होंगे तो 64 हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई कराएंगे तो 4:1 हमारा रेशियो आ जाएगा। थर्ड पार्ट आप लोगों का होगा होमवर्क। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं सवाल, अगर फिर भी इसे सेशन बी में पूछ लिया तो आप लोगों को इंशाल्लाह आता होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब हम बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है कि 4 कंटेनर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम आर फिल्ड एज फॉलोज। 4 इक्वल कंटेनर है, कितने भाई? 4, और उसके अंदर हमें क्या गिवन है? और उसके जो वॉल्यूम है वो इक्वल है, चारों का बराबर है बिल्कुल। और कुछ कंडीशन दी हुई हैं वो हम मालूम कर लेंगे। ठीक है, प्रेशर मालूम करना है चारों के चारों का।
ये बोल रहा है ए पार्ट में कि विच कंटेनर इज एट द ग्रेटेस्ट प्रेशर, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर किसका होगा। और बी पार्ट में बोल रहा है विच कंटेनर इज एट द लोएस्ट प्रेशर। तो भाई मैं आपको एक सवाल करके दिखाऊंगा, बाकी सब आपने खुद करना है और मुझे बताना है होमवर्क करके कि कौन सा लोएस्ट आ रहा है कौन सा ग्रेटेस्ट आ रहा है, वैसे मैंने इधर मेंशन कर दिया है। तो पहले पार्ट देखें तो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मास क्या है सर, 2 ग्राम। सर ये तो मास गिवन है ना, तो गिवन मास क्या हो जाएगा, 2 ग्राम। अच्छा, अब वॉल्यूम कितना होगा हमारे पास, 22.4 डी एम क्यूब। ये वॉल्यूम अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये वॉल्यूम कहाँ से आया है, ठीक है। अगर आप सवाल में चेक करें, अच्छा इक्वल वॉल्यूम का इसने इधर का जिक्र किया है, तो इक्वल वॉल्यूम जब हमारा आया है तो हम इसको 22.4 डी एम क्यूब ही यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि सबका वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा, तो हम एक स्टैंडर्ड ले रहे हैं 22.4 डी एम क्यूब वॉल्यूम। अच्छा, और अगर मॉलिकुलर मास की बात करें तो मॉलिकुलर मास क्या होगा भाई, हाइड्रोजन का तो टू होगा, सिंपल है। और टेम्परेचर क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या ऐड करेंगे केल्विन में बनाने के लिए, 273 से, तो हमारे पास 273 केल्विन टेम्परेचर आ जाएगा। आर हमारे पास जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू होती है 0.0821। हमें जिस तरह पता है पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, एन बराबर खुद होता है मास अपॉन मॉलिकुलर मास, तो इसको सब्स्टिट्यूट करवाएंगे। प्रेशर निकालना है, वी को नीचे भेजेंगे तो कैपिटल एम से यानी मॉलिकुलर मास से डिवाइड हो जाएगा। और इसकी जगह क्या करेंगे, हम मास की जगह टू रखेंगे, वैल्यूज रखेंगे इन शॉर्ट, आर की जगह आर, टी की जगह टी, एम की जगह एम, बी की जगह बी। इनको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 ATM। इसी तरीके से आप सेकंड पार्ट भी सॉल्व करिएगा, थर्ड पार्ट भी सॉल्व करिएगा, फोर्थ पार्ट भी सॉल्व करिएगा। ये आपके होमवर्क है, ये बेहद आसान सवाल है, आपको ये करवा चुका हूँ मैं। जो लोएस्ट प्रेशर आ रहा होगा वो यकीनन थर्ड में आ रहा होगा, और जो ग्रेटेस्ट प्रेशर आ रहा होगा वो आपका यकीनन फोर में आ रहा होगा। कोई प्रॉब्लम अगर नहीं है तो हैंड रेस करके मुझे आप लोग बता दें। ओके, वेल डन। क्वेश्चन नंबर 6 की जाने हम मूव ऑन करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 6 की जाने मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और तो अब आप लोग समझ सकते हैं। तो 6 तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिलहाल 6 की बात करें तो 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 की प्रिपरेशन आप यकीनन करके जाएं, सेशन बी में हो सकता है ये सवाल अब की मरतबा आ जाए इंशाल्लाह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। आ 500 सेंटीमीटर क्यूब वेसल कंटेंस, सर वॉल्यूम दे दिया है 500 सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा V1 500 सेंटीमीटर क्यूब। ये किस तरह मालूम हुआ होगा आपको कि वॉल्यूम दिया हुआ है, तो भाई ये कॉमन सेंस है, सेंटीमीटर क्यूब बोल रहे हैं तो वॉल्यूम ही होगा। तो V1 क्या हो जाएगा हमारे पास 500 सेंटीमीटर क्यूब। सर सेंटीमीटर क्यूब में हमें नहीं जाना है, किस में जाना है, डीएम क्यूब में। तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब से डीएम क्यूब जाने में 1000 से डिवाइड, 1000 डिवाइड कराएंगे तो 0.5 डीएम क्यूब हो जाएगा। सवाल को आगे पढ़ते हैं। एट 400 टॉर प्रेशर, प्रेशर हमें क्या दे दिया सर, P1 400 टॉर दे दिया। अच्छा ये हाइड्रोजन गैस के लिए बात करी जा रही है, ठीक है। अगर आप सवाल में देखें तो लिखा हुआ है कंटेंस, एक वैसल है वो क्या कंटेन कर रहा है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो वैसल का वॉल्यूम कितना था, इतना था सर। प्रेशर कितना था, 400 था। एंड अनदर, अब देखें गौर से बात सुने, एंड अनदर, अनदर मतलब दूसरे कंटेनर की बात करा जा रही है, उसके अंदर अलग आपके क्या होगा, उसमें आपके पास अलग गैस होगी, ठीक है। और अलग उसका वॉल्यूम होगा, उसकी कंडीशंस अलग होंगी। ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास P1 क्या हो जाएगा, वॉल्यूम एंड अनदर 1 DMQ वैसल का मतलब उसका जो वॉल्यूम होगा, इनिशियल वॉल्यूम जो होगा उसका क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा, ठीक है। और प्रेशर जो होगा वो क्या आ जाएगा, 600 टॉर प्रेशर हो जाएगा। उसका तो P1 होगा ना प्रेशर, क्योंकि ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन बात करें, इफ अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर दीज गैसेस आर ट्रांसफर्ड टू 2 DMQ एम्प्टी वेसल। अब ये कह रहा है अगर इन दो कंटेनर को मैं एक कंटेनर के अंदर डाल दूँ, या हाइड्रोजन का बना हुआ है कंटेनर या ऑक्सीजन का बना हुआ है, अगर इन दोनों को मैं मिक्स अप करके एक कंटेनर में डाल दूँ, उसका जो है प्रेशर क्या होगा टोटल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हाइड्रोजन का अलग मालूम करेंगे, ऑक्सीजन का अलग मालूम करेंगे, दोनों को सम अप कर देंगे तो हमारे पास प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जो दूसरे कंटेनर में डाल रहा है उसका अभी आप मैंने सवाल में पढ़ा था, तो उसमें क्या लिखा हुआ था अभी आप लोग भी देख सकते हैं। तो जो दूसरे कंटेनर में डाला गया इन दोनों को, वो उसका वॉल्यूम क्या होगा, 2 DM,
तो 2 DMQ को आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये उन्होंने पहले से ही मेहरबानी कर दी है कि DMQ में दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, पहले हाइड्रोजन के लिए काम करेंगे। उसका फॉर्मूला होगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 की जगह इसकी वैल्यू रखेंगे हम क्या, प्रेशर 1 की। अभी हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट की बात करें तो ऑक्सीजन को भूल जाए, और हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट से बात करें तो V1 क्या हो जाएगा 0.5, ऊपर लिखा हुआ है V1 0.5, P2 और P2 की जगह क्या आ जाएगा, सिंपल 2 आ जाएगा। सब सिंप्लीफाई करेंगे 100 और आ जाएगा। इसी तरह ऑक्सीजन सॉल्व करेंगे तो P2 हमारा क्या आ जाएगा 300 और आ जाएगा। सिंपल। जब ऑक्सीजन की बात है तो ऑक्सीजन की ही डेटा के अंदर आप देखेंगे तो नाकाम आपका हो जाएगा ख़राब। P2 हम निकालेंगे और टोटल प्रेशर हम किस तरह निकालेंगे, P1 और P2 को ऐड करेंगे, यानी 100 प्लस 300 करेंगे तो 400 और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ आ गया तो हैंड रेस करके मुझे बता दें।